और आज हम लोग एक नए चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं राजस्थान इतिहास कला और संस्कृति के लिए, जिसका नाम है राजस्थान के त्योहार। और ये आधार है आने वाले कई चैप्टर्स का। जैसे इसके जस्ट बाद में हम लोग अगला चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे, राजस्थान के मेले। अब उसमें हम पढ़ेंगे मल्लिनाथ पशु मेला, जो है चैत्र कृष्ण एकादशी से शुरू होता है। अब आपको पता ही नहीं है चैत्र क्या होता है, कृष्ण क्या होता है, एकादशी। आपको एकम प्रतिपदा का अंतर ही अगर पता नहीं है, आपको पता ही नहीं है अमावस्या कब आती है, आपको पता ही नहीं है पूर्णिमा कब आती है, बद्दी क्या होता है, शुद्धि क्या होता है, शुक्ल पक्ष क्या होता है, कृष्ण पक्ष क्या होता है, तो आप फिर आगे मेले चैप्टर में, हर चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसलिए उन चैप्टर्स का आधार है ये। तो त्योहार चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझना है। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझने के बाद ही आपको ये चैप्टर जो है हम एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे और ये समझ में आएगा। तो थोड़ा ध्यान दो इधर। हम जानते हैं कि साल जो 365 दिन होता है उसका आधार क्या है। साल जो होता है उसको हम क्यों मानते हैं 365 दिन का, क्योंकि धरती को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन लगते हैं। जानते हो आप इसका मतलब एक साल का एक खगोलीय आधार है, एक एस्ट्रोनॉमिकल बेस है उसका। अच्छा, धरती को सूरज का चक्कर लगाना जितना समय लगता है उसको हम एक साल बोलते हैं। फिर आप जानते हो हमारा एक नेचुरल सैटेलाइट, एक प्राकृतिक उपग्रह जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा को धरती का चक्कर लगाने में लगभग 30 दिन का समय लगता है। थोड़ा सा कम लगता है, लेकिन वो भूगोल वाले टीचर की प्रॉब्लम है। हम तो यहाँ लगभग में चलेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए। तो इसका मतलब महीने का भी एक खगोलीय आधार, कि चंद्रमा धरती का एक चक्कर लगाता है, उसके आधार पे हमने महीना बनाया है। धरती सूर्य का चक्कर लगाया तो उसके आधार पे एक साल बनाया है। सप्ताह का कोई भौगोलिक आधार नहीं है। फिर महीने को इजी करने के लिए हमने सप्ताह बना दिया, लेकिन उसका कोई भौगोलिक आधार नहीं है। दुनिया के सबसे पुराने कैलेंडर्स कहाँ बने, हिंदू धर्म में बने, भारत में बने। ठीक है, हमने ईसा मसीह के जन्म से 57 साल पहले जो कैलेंडर बना दिया था। एक राजा हुआ उज्जैन के अंदर, उसका नाम था विक्रमादित्य। उसी के बड़े भाई का नाम राजस्थान में हम योगी भर्तृहरि के नाम से जानते हैं, जिनका धुआं अलवर के अंदर। तो विक्रमादित्य जो उज्जैन के राजा थे, उन्होंने एक नया कैलेंडर शुरू किया, नया संवत शुरू किया, उसको हम क्या बोलते हैं, विक्रम संवत। हमारे सारे त्योहारों का आधार कौन सा कैलेंडर है, विक्रम संवत है। लेकिन आज आप लोग जो मॉडर्न लोग हो, आप लोग तो विक्रम संवत कम समझते हो। आप तो क्या समझते हो, ईसवी संवत। ईसवी संवत को हम क्या बोलते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर। एक पोप हुए इटली के अंदर जिनका नाम था पोप ग्रेगरी। ग्रेगरी ने उसको शुरू किया, और उसके साल हमको अच्छे से पता है। अभी क्या चल रहा है, 2025, यानी आज ईसा मसीह को जन्म लिए हुए कितने साल हो गए, 2025 साल। तो आज हम क्या, कौन सा साल मानते हैं, 2025 ईस्वी। ललिता जी, 2025 ईस्वी चल रहा है ना। विक्रम संवत शुरू हुआ ईसा के जन्म से 57 साल पहले। तो 2025 ईसा के जन्म से 2025, और ईसा के जन्म से 57 साल पहले क्या आ गया था, विक्रम संवत। तो विक्रम संवत पहले आ गया तो 57 साल बड़ा हो गया ना। इस क्लास में जो व्यक्ति 2 साल पहले पैदा हो गया 2 साल बड़ा है, और 57 साल पहले आ गया वो कितने साल बड़ा है। तो 2025 तो ईसवी संवत है। अगर हमें इसका विक्रम संवत बनाना होगा तो उसमें प्लस कर देंगे किसको, 57 को। तो 57 प्लस कर दो, कितना आता है, 2083। हाँ, तो 2082-83 जो भी 57 साल जोड़ लो। और उल्टा करना हो आपको, विक्रम संवत को किस में चेंज करना हो, ईसवी संवत में चेंज करना हो, तो 57 माइनस कर लो। ईसवी संवत का विक्रम संवत बनाना है तो 57 प्लस। क्यों, रटना है कि समझना है। ईसा के जन्म से हम ईसवी संवत गिनते हैं, जन्म से 57 साल पहले विक्रम संवत आ गया था, तो वो 57 साल बड़ा है। तो किसी की उम्र में 57 साल जोड़ लो तो विक्रम संवत निकल आएगा। विक्रम संवत में 57 माइनस कर दो, ईसवी संवत निकाला। बहुत सिंपल। अब कैलेंडर हमने पहले बनाया, हमने साल बनाया, हमने 12 महीने बनाए, तो हमसे ही अंग्रेजों ने चुराया होगा। जो पहले आता है उसका ही बाद वाले मोस्टली चुराते हैं, संभावना यही है। तो हमने कहा एक साल होगा, 365 दिन होंगे, उन्होंने कहा हम भी करेंगे। फिर हमने कहा होगा उसमें 12 महीने होंगे, चंद्रमा को एक चक्कर लगाने में होता, उन्होंने कहा वो भी होंगे। फिर हमने कहा अच्छा तुम हमारी नकल कर रहे हो, तो ऐसा करो, हम करेंगे महीने के 2 टुकड़े। महीने के 2 हिस्से कर दिए हमने। पहले 15 दिन, 1 से लगा के 15, इसको हम क्या बोलेंगे, कृष्ण पक्ष बोलेंगे।
अगले 15 दिन महीने के 16 से लगा करके 30, इसको क्या बोलेंगे? शुक्ल पक्ष बोलेंगे। इसी को हम बदी और सुदी भी कहते हैं। मारवाड़ी भाषा में क्या बोलते हैं? अंधेरा पक्ष और चांदना पक्ष। अंग्रेजों का वो कैसे कर रहे हो आप? मैंने कहा देखो हम बता देता हूँ, ये हमारी धरती है, ये हम यहाँ बैठे हुए हैं, और ये हमारा चंद्रमा है। चंद्रमा हमारी आंख नाक की सीध में, उसके अगले दिन से चंद्रमा बढ़ेगा धीरे धीरे। हम तो यहाँ बैठे हैं, चंद्रमा धीरे धीरे घूम के पीछे जाएगा, बढ़ेगा, कम हो रहा है। अरे कोई चीज आपके सामने चमक रही है पूरी, फिर धीरे धीरे कम हो रही है ना। तो उन्होंने कहा, हमने कहा पहले 15 दिन चंद्रमा कम होता है। कृष्ण का मतलब अंधेरा, काला, तो धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता है। तो ये 15 दिन बाद हमारे बिल्कुल पीछे आ जाएगा चंद्रमा, यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, खूब अंधेरा। उस दिन को हम वो क्या बोलेंगे? अमावस्या। तो इसका मतलब महीने के पहले 15 दिन कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में अंधेरा बढ़ रहा है कि रोशनी बढ़ रही है? अंधेरा बढ़ रहा है। और 15वें दिन खूब अंधेरा, और उस दिन हम क्या बोलते हैं? अमावस्या। तो इसका मतलब हमारे यहाँ जो 12 महीने हैं विक्रम संवत में, कौन से हैं? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, सर लिखवा रखे मैंने। हर महीने को हमने 15-15 दिन में डिवाइड किया। पहले 15 दिन कौन से पक्ष के? कृष्ण पक्ष के। और 15वें दिन क्या आएगी? अमावस्या। अमावस्या के साथ कृष्ण पक्ष खत्म। उसके बाद 16वें दिन से चंद्रमा बढ़ना शुरू होता है, बढ़ते 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 30वें दिन बिल्कुल हमारी आंख के सामने आके पूरा चमकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। तो 16वें दिन से कौन सा पक्ष शुरू? शुक्ल। शुक्ल का मतलब रोशनी। तो अब धीरे धीरे रोशनी बढ़ रही है, बढ़ते 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 15वें दिन, यानी कि 16 से शुरू करोगे तो 30वें दिन क्या है? पूरा चमकेगा। तो उस दिन क्या आएगी? पूर्णिमा। तो आपको इतना समझ में आ गया कि हमने हर महीने को पहले 15 दिन कृष्ण पक्ष, अगले 15 दिन शुक्ल पक्ष। पहले 15 दिन कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की रोशनी कम होती है, तो 15वें दिन क्या आती है हमेशा? तो बताओ चैत्र का 15वां दिन क्या होगा? चैत्र अमावस्या। और वैशाख का 15वां दिन? वैशाख अमावस्या। ज्येष्ठ का 15वां दिन? किसी भी महीने का 15वां दिन? अमावस्या। ठीक है। 16 दिन से क्या शुरू होता है? शुक्ल पक्ष। रोशनी बढ़ने लगती है, और हर महीने का 30वां दिन क्या होती है? पूर्णिमा, है ना। तो चैत्र का 30वां दिन चैत्र पूर्णिमा। अरे महीना भी तो बोला करो। चैत्र पूर्णिमा। आप बोलोगे पूर्णिमा, लोग कहेंगे कौन सी पूर्णिमा? कि मेरा जन्म पूर्णिमा को हुआ है। कह रहे मूर्ख, ये तो बता कौन सी पूर्णिमा? चैत्र पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा, कौन सी पूर्णिमा? तो हमें बताना पड़ेगा कि मेरी, है ना, इस महीने की पूर्णिमा। बोलो क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अंग्रेजों ने कहा इतना तो हम कॉपी कर लेंगे, हम भी करेंगे 15-15 दिन। तो फिर हमने कहा कि हमारे यहाँ कभी कभी तिथ घट जाती, 2 तिथ भेली हो जाती, मिक्स हो जाती है ना, 11-12 मिक्स हो जाती है। उनका वो कैसे करते हो आप? क्या हमारे 2 दिन की तिथियां 1 दिन हो जाती है, और कभी कभी बढ़ जाती है। हाँ, 2 अमावस भी हो जाती है, 2 पूर्णिमा भी हो जाती है, 2 तेरस भी हो जाती है, कभी तिथ बढ़ जाती है, कभी तिथ घट जाती है। अंग्रेजों का वो कैसे किया आपने? तो कहूंगा यहाँ बैठो, खगोलीय गणनाएं, थोड़ी देर उसको समझाया। अंग्रेज ने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। कहा हमारे कैलेंडर हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारे तो पूरा महीना एक ही होगा, 1 से लगा के 30 तक होगा। हमें ये चैत्र पक्ष, कृष्ण पक्ष ये समझ में नहीं आता है। इसलिए फिर उन्होंने हमारी नकल तो की, लेकिन नकल में भी क्या चाहिए? अकल चाहिए। इतनी अकल उनमें थी नहीं, तो वो पूरा कर नहीं पाए। तो हमारे तरह 1 साल 365 दिन का तो मान लिया अंग्रेजों ने, 12 महीने भी मान लिए, फिर उससे आगे फिर उनकी बुद्धि जवाब दे गई। इसलिए चैत्र में तो क्या होता है? चैत्र का पहला दिन क्या कहलाता है? चैत्र। बताओ कृष्ण पक्ष पहले कि शुक्ल पक्ष पहले? जोर से बोलो। ध्यान रखना, पहले 15 दिन रोशनी कम हो रही। आप बोलोगे सर नेगेटिव शुरुआत। हाँ, लेकिन अंत तो अच्छा हो रहा है ना, अंत भला तो सब भला। सोचो, पहले शुक्ल पक्ष आता है, बाद में कृष्ण पक्ष आता, तो महीने का अंत होता है, जिंदगी का अंत होता है अमावस के साथ। आप क्या चाहते हो जिंदगी में? शुरुआत में तो भले ही संघर्ष हो, लेकिन बाद में क्या मिले? सफलता। या पहले सफलता मिले, बाद में असफल हो जाओ आप? ऐसा कोई भी नहीं चाहता। इसलिए हमारे यहाँ क्या मानते हैं? पहले कृष्ण पक्ष। चैत्र पहला महीना है। बताओ चैत्र का पहले दिन को क्या बोलेंगे?
कैसे लिखेंगे हम उसको? तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे महीना, चैत्र के पहले दिन को कौन सा पक्ष लिखूं? हाँ, तो यहाँ लिखा हमने कृष्ण पक्ष। पहले दिन को हम लोकल भाषा में तो बोलते हैं एकम, लेकिन शुद्ध हिंदी में बोलते हैं प्रतिपदा। क्या बोलते हैं? हाँ, दूसरे दिन को चैत्र कृष्ण द्वितीया, तीसरे दिन को चैत्र कृष्ण, पांचवें दिन को चैत्र कृष्ण पंचमी, है ना? एकम द्वितीया या प्रतिपदा, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी, फिर दशमी के बाद 1 और 10 11 एकादशी, 2 और 10 द्वादशी, 3 और 10 त्रयोदशी, 4 और 10 चतुर्दशी। बताओ 15वें दिन क्या आएगी? अमावस्या। तो चैत्र अमावस्या, इसी के साथ 15 दिन खत्म चैत्र के, फिर अगले 15 दिन शुरू। बताओ 16वें दिन को कैसे लिखूंगा? पहले महीना लिखूंगा चैत्र, फिर क्या लिखूंगा? पक्ष लिखूंगा। पक्ष कौन सा है? अब शुक्ल। और पहले दिन को क्या लिखते हैं? तो प्रतिपदा। चैत्र शुक्ल ये 16वां दिन है। 17वें दिन को चैत्र शुक्ल द्वितीया। अरे वापस 1 2 3 शुरू हो गए ना, 15 के बाद वापस 1 2 3 स्टार्ट। क्या पूछोगे क्यों? अरे भाई पक्ष चेंज हो गया। पहले चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वितीया चतुर्थी 15 दिन अमावस, 16 दिन से शुक्ल पक्ष की वापस 1 2 3 4 ऐसे शुरू। बताओ चैत्र का 18वां दिन चैत्र शुक्ल तृतीया, 19वां दिन चैत्र शुक्ल, 20वां दिन चैत्र शुक्ल पंचमी, और लास्ट 30वां दिन चैत्र की पूर्णिमा। चैत्र की, जैसे चैत्र को 15 दिनों के उसमें बांटा है अपन ने, वैसे ही आगे सारे महीनों को भी बांटेंगे। पहले 15 दिन कृष्ण पक्ष, 15वें दिन अमावस्या, 16वें दिन से शुरू होता है शुक्ल पक्ष, 30वें दिन पूर्णिमा। बोलो इसमें कोई समस्या आपको? एक उदाहरण से पता चलेगा मुझे आपको समस्या है कि नहीं। हमारा अंतिम महीना हम मानते हैं साल का फाल्गुन। बताओ फाल्गुन के 15वें दिन क्या आएगी? अमावस्या। और फाल्गुन के 30वें दिन, उस दिन होती है होली। क्या होती है उस दिन? तो बताओ होली का दहन कब किया जाता है? होली का दहन होता है फाल्गुन पूर्णिमा। कब होता है? फाल्गुन पूर्णिमा। अच्छा बताओ, अगले दिन हम रंग खेलते हैं धुलंडी। तो बताओ फाल्गुन खत्म, वापस से कौन सा महीना शुरू? तो बताओ चैत्र का पहला दिन क्या होता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। एकम को क्या बोलते हैं शुद्ध हिंदी में? प्रतिपदा। तो बताओ रंग कब खेलते हैं? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। अरे होली के अगले दिन रंग खेलते हैं ना, रात को होली का दहन करते हैं, फिर दूसरे दिन क्या बनाते हैं? धुलंडी। कई लोगों को ही पता नहीं है, वो रंग वाले दिन को बोलते हैं होली। रंग वाले दिन होली नहीं होती है, जिस दिन होली का दहन होता है उस दिन होली होती है। अगले दिन क्या होती है? हैप्पी धुलंडी। हाँ, हैप्पी धुलंडी बोलनी चाहिए, लोग बोलते हैं हैप्पी होली। अरे होली तो गई एक दिन पहले, अब आज धुलंडी है, ठीक है। हाँ, एक दिन गुजरने के बाद हैप्पी होली बोलते रहते हैं। रखा है कि हैप्पी होली, उसमें से बेवकूफ होली कल जा चुकी है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? अगर समझ में ना आया हो इतना तो मैं रुकूं, और आया हो तो आगे बढ़ूं। हाँ, इन्होंने बोला ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा। अच्छा, पूर्णिमा कभी भी कृष्ण पक्ष की होती नहीं है, और अमावस्या कभी शुक्ल पक्ष की होती नहीं। कभी आपने सुनी अंधेरी पूर्णिमा? है अंधेरा पक्ष की पूर्णिमा तो कभी होती नहीं है। इसलिए पूर्णिमा और अमावस्या के साथ कृष्ण शुक्ल लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप ज्येष्ठ पूर्णिमा बोलोगे, मतलब ही उसका है कि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। बेसिक तो समझ में आ गया आपको। अब और हायर कॉन्सेप्ट पे, अभी कॉन्सेप्ट तो एक ही है,
अभी जो और खतरनाक कॉन्सेप्ट वो आने वाला है, वो समझ में आएगा तब त्योहार समझ में आएंगे। तो भाई आगे बढ़ रहा हूं मैं सेकंड कॉन्सेप्ट की ओर। अब आपको इतना समझ में आया तो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र। आपके इसमें वैसे नोट्स में लिस्ट दे रखी है पूरी, ये रही। तो भाई जो अंग्रेज हैं, जिनको महीने याद नहीं, अपने देसी महीने, भारत में रह करके भी भारत के नहीं है, जो लोग हिंदी के लिए बोलते हैं, ये अठहत्तर क्या होता है? अठहत्तर क्या होता है ना? हाँ प्लीज इंग्लिश में बता दो। तो ऐसे अंग्रेजों को जो भारत में रह रहे हैं, कृपया ये चैप्टर में अगर नंबर लाने हैं तो पहले काम क्या करो, 12 महीनों के नाम याद करो, है ना? हाँ, मारवाड़ी में तो बोलना बहुत आसान है ना, क्योंकि हमारे वहाँ इतना डिटेल में मार्ग शीर्ष बोलने की जरूरत नहीं, हम तो बोलते हैं मिंगसर। राजस्थानी में कैसे बोलते हैं 12 महीने बताऊं आपको? चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आसोज, काती, मिंगसर, पो, माह, फागण, ऐसे बोलते हैं हम तो राजस्थानी में। पर वो मिंगसर तो ऐसे मिक्सर जैसा लगता है कुछ, इसलिए शुद्ध बोलना जरूरी है। तो शुद्ध नाम क्या है? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन के श्रावण, श्रावण, भादवों के भाद्रपद, हाँ भाद्रपद, भादवो नहीं भाद्रपद, है ना? हाँ, आश्विन, हम बोलते हैं आसोज, आसोज थोड़ी होता है, आश्विन, कार्तिक, सबसे बुरा बोलते हैं मार्गशीर्ष को मिंगसर मार्गशीर्ष, पोष, माघ, और फागण के फाल्गुन, फाल्गुन। तो ये पहले तो ये महीने याद करो। अब आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट जो समझ में आया है, तो आपको मैं एक चीज और पूछता हूं, आप बताओ मुझे, बताओ साल का पहला दिन कौन सा होगा? चैत्र, कृष्ण, हाँ। अब वो चूंकि मुझसे पहले पढ़ चुके हैं राजवीर जी, तो अब वो उचक उचक बता रहे कि नहीं मुझे पता है, क्योंकि उन्होंने मुझसे पढ़ रखा है ये पहले। अरे भाई, जिन्होंने फिल्म पहले देख रखी है तो उसका मतलब ये थोड़ी कि नए लोगों को फिल्म की स्टोरी पहले बता रहे हो जोर जोर से, ऐसा नहीं करना है। कारण समझो आप इसका। क्या हुआ कि पहले क्या आता है? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष को क्या बोलते हैं? अंधेरा पक्ष। आपके सारे काम आप अंधेरे पक्ष में करते हो कि चांदने पक्ष में करते हो? कृष्ण पक्ष में करते हो कि शुक्ल पक्ष में करते हो? हाँ, जैसे श्राद्ध आते हैं कृष्ण पक्ष में, श्राद्धों में हम कोई काम नहीं करते हैं, सारे काम किस में करते हैं? शुक्ल पक्ष में। आप शादी का कार्ड देख लेना उठाकर, मोस्ट प्रोबेबली शादी शुक्ल पक्ष में ही होगी, अंधेरे पक्ष में शायद ही होगी शादी। ठीक है, हालांकि कई लोग अंधेरे पक्ष में पैदा हुए हैं, भगवान कृष्ण भी अंधेरे पक्ष में पैदा हुए, इसमें क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, अंधेरे पक्ष में भी तो कोई तो होना ही चाहिए। तरुण जी सुनो, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि पहला महीना हुआ चैत्र का। एक मिनट पहले समझा दूं मैं, पहला महीना कौन सा हुआ? चैत्र का। और चैत्र में पहले 15 दिन कौन सा पक्ष होता है? कृष्ण पक्ष। तो साल की शुरुआत यदि हम कृष्ण पक्ष से करेंगे, वो शुभ होगा कि अशुभ होगा? बोलो, अशुभ मानेंगे उसको। तो पंडों ने, ब्राह्मणों ने, चोटीधारियों ने, है ना, ये कहा कि ऐसा करो, पीछे वाले हिम्मत जी एंड पार्टी इधर ध्यान दो, नहीं तो अलग अलग बैठ जाओ चारों ने। उन्होंने कहा कि देखो भाई, कृष्ण पक्ष से साल की शुरुआत करना ठीक नहीं है, शुभ होता है शुक्ल पक्ष। इसलिए अपन क्या करते हैं? चैत्र के पहले 15 दिन गुजर जाने देते हैं, साल की शुरुआत नहीं करेंगे। शुक्ल पक्ष कब आएगा? चैत्र का 16वें दिन। इसलिए अपन किस दिन बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर? चैत्र के 16वें दिन को। बताओ चैत्र के 16वें दिन को क्या बोलेंगे? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी एकम। तो हमारे नए साल की शुरुआत होती है कुसुम जी चैत्र के 16वें दिन से। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हम बोलते हैं नव संवत की शुभकामनाएं, नए साल की शुभकामनाएं, हमारा वाला हैप्पी न्यू ईयर। तो अक्ल लगाओ, अगर साल की शुरुआत इस दिन से हो रही है तो इसे एक दिन पहले साल खत्म होगा, होगा कि नहीं होगा? तो कब खत्म होगा? चैत्र के 15 दिन साल खत्म होगा, 16 दिन से साल शुरू होगा।
तो बताओ हमारे साल का पहला दिन कौन सा होता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। जो चैत्र का कितने नंबर का दिन है? 16 नंबर का। और साल खत्म कब होगा? उससे एक दिन पहले। 16 को साल शुरू हुआ तो खत्म कब होगा? 15 को। 15 दिन क्या आएगी? बताओ हर महीने में 15 दिन क्या आती है? 15 दिन क्या आती है? और 30वें दिन तो हमारा साल खत्म होगा चैत्र की अमावस्या। अब कई लोग सोचते होंगे यार ऐसा कैसे हुआ? ये तो सर इसी तरह से हो गया कि कोई ये बोले कि जनवरी की 16 तारीख से हैप्पी न्यू ईयर होगा और साल का आखिरी दिन होगा 15 जनवरी। कल को अगर मोदी जी ऐसा बोल दें कि जो नहीं माने डंडे मारो साले को, उसको जो नहीं माने उसको। साल का हैप्पी न्यू ईयर कब होगा? 16 जनवरी से होगा। और साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर नहीं होगा, साल का आखिरी दिन होगा 15 जनवरी। और सरकार डंडे मारे तो आप भी मान लोगे? मैं मानने पड़ेगा। कोरोना में जब डंडे मारते थे कि घर के अंदर रहो, तो हम रहते थे कि नहीं रहते थे घर के अंदर? जो कोई जोश में जाके बाहर निकलता था तो 5 डंडे खा के पुलिस के भी चुपचाप घर के अंदर आ जाता था। खाए होंगे आप लोगों ने, लड़कों ने तो खाए भी होंगे, 100% खाए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। लड़कियों को वो डंडे वंडे मारती थी महिला पुलिस, ठीक है? तो बोला ऐसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? पर क्यों करें? वहां कोई लॉजिक ही नहीं है। हमारे यहाँ तो लॉजिक है कि शुक्ल पक्ष शुभ होता है इसलिए। तो बताओ मैं त्योहार पढ़ाने शुरू करूंगा, आपको त्योहारों की लिस्ट पढ़ानी शुरू करूंगा। चैत्र के पहले दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से शुरू करूंगा त्योहार पढ़ाना, या साल के नए दिन से शुरू करूंगा? तो आप इसमें त्योहारों की लिस्ट देखो आपके नोट्स में, तब आपको समझ में आएगा। अच्छा सर आज समझ में आया है त्योहारों की लिस्ट यहां से क्यों शुरू है। देखो आ गया हो, आगे वाले पेज पे आओ, आपको लिस्ट दिखेगी। दिखी लिस्ट? हाँ, क्या लिखा हुआ लिस्ट में? सबसे पहला त्योहार ये लिखा हुआ, चैत्र का पहला त्योहार लिखा हुआ है इसमें। ये इधर दे रखे हैं महीना, इधर दे रखा है पक्ष, और इधर दे रखे हैं शुरुआत, ठीक है? इसको थोड़ा सा एक पॉइंट छोटा कर देता हूं और ज्यादा समझ में आ जाएगी आपको। तो हमने किस दिन से नए साल की शुरुआत मानी है? चैत्र के शुक्ल पक्ष से, ठीक है? चैत्र के शुक्ल पक्ष से। और यहाँ पे उसने शायद टाइपिंग में लिखा नहीं है, यहाँ पे आप लिख दो नोट्स के अंदर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा लिख दो। शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई उससे, आगे तो लिख रखे हैं उसने सारा। सामने क्या लिखा हुआ है? इस दिन विक्रम संवत में नए साल की शुरुआत होती है। हालांकि अभी मैं आपको डायरेक्ट ये त्योहार नहीं पढ़ाऊंगा, पहले तो इंपॉर्टेंट त्योहार पढ़ाऊंगा। मैं बता देता हूँ आपको, इसी दिन हमारे नए साल की शुरुआत होती है चैत्र के 16वें दिन से, और इसी दिन हम नवरात्र मनाते हैं। साल की शुरुआत हम देवी की पूजा से करते हैं। ये वो देश है जहाँ पे नारी के रूप की पूजा की जाती है। साल में पहले ही दिन 2 नवरात्र आते हैं, एक चैत्र के नवरात्र, एक आश्विन मास के नवरात्र। तो इसका मतलब साल का पहला दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी एकम, उस दिन हम क्या मनाते हैं? चैत्र के नवरात्र 9 दिन तक। तो क्या लिखा हुआ है? इसी दिन नए साल का प्रारंभ होता है, हम इसको नव संवत्सर कहते हैं। और इसी दिन क्या शुरू होते हैं? हाँ, वसंत ऋतु वाले नवरात्र। एक वो जो आते हैं आश्विन में, वो शरद ऋतु के नवरात्र, इसलिए ये वासंती नवरात्र, वो शारदीय नवरात्र। तो इस दिन कौन से नवरात्रों की शुरुआत होती है? वासंती है, जो कितने दिन चलेंगे? तो चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र शुक्ल नवमी तक 9 दिन तक ये नवरात्र चलेंगे। यानी हमारे साल का पहला दिन चैत्र के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, और साल के पहले दिन हम क्या मनाते हैं? नवरात्र। बोलो इतनी बात समझ में आई? इसके बाद साल का दूसरा दिन दिख रहा है आपको, चैत्र के शुक्ल पक्ष की द्वितीया। इस दिन सिंधी समाज का त्योहार आता है चेटी चंड, साल के दूसरे ही दिन, क्योंकि इस दिन उनके आराध्य देव भगवान झूलेलाल का जन्म हुआ था। उस समय अनडिवाइडेड इंडिया था। पाकिस्तान में एक प्रांत है सिंध, सिंध की राजधानी है कराची, कराची से कुछ किलोमीटर आगे समुद्र के तट पर कौन पैदा हुए थे? झूलेलाल, है ना? मीरक शाह नाम का मुस्लिम शासक बहुत तंग करता था वहां के हिंदुओं को, तो उन्होंने समुद्र के पास जाके समुद्र देवता से प्रार्थना की। समुद्र के देवता कौन है? वरुण। जल के देवता कौन है? वरुण। वरुण देव से प्रार्थना की कि हमको इस दुष्ट मीरक शाह के अत्याचारों से बचाओ। तो किस बच्चे का जन्म हुआ? आयोलाल झूलेलाल।
तो बस वो पैदा हुए, बड़े हुए, उन्होंने मीरक शाह को मार करके वहां अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। तब से सिंधी समाज, जो हिंदू ही है, सिंधी क्या है, अलग से कोई थोड़ी, हिंदू ही तो है। ये लोग साल के दूसरे दिन तब से क्या मनाने लग गए, चेटी चंड का त्योहार मनाने लग गए। बोलो अब ये त्योहार शुरू हो गए ना, पर अभी करने नहीं, ये तो मैंने बताने के लिए आपको किया है। बोलो इतना समझ में आया? साल की शुरुआत हम चैत्र के पहले दिन से नहीं मानते। चैत्र के पहले 15 दिन कृष्ण पक्ष के हैं, वो अशुभ हैं, इसलिए हम साल की शुरुआत चैत्र के 16वें दिन से मानते। 16वें दिन कौन सा पक्ष शुरू होता है? शुक्ल पक्ष। तो 16 दिन होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, उस दिन हम क्या मनाते हैं? नवरात्र। फिर दूसरे दिन चैत्र शुक्ल द्वितीया को चेटी चंड। अच्छा, इसी में 9वें दिन रामनवमी। नवरात्र खत्म होता है ना, चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी रामनवमी। रामनवमी नवरात्र में आती है, तो पता होगा आपको। हाँ, तो बस अब सारे त्योहार इसी महीने में, चैत्र के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा हनुमान जयंती। रामचंद्र जी जिस पक्ष में आए, चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी को रामचंद्र जी, और चैत्र की पूर्णिमा को हनुमान जी। तो हनुमान जयंती कब आती है? चैत्र की पूर्णिमा। बोला आई समझ में बात? ये सब लिस्ट अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले मैंने 5 बड़े त्योहार पढ़ाए हैं। पर ये लिस्ट क्यों दिखाई आपको? ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि अच्छा, चैत्र का जो महीना है उसके पहले दिन से साल की शुरुआत नहीं होती है, चैत्र के 16वें दिन से होती। बोलो इतना समझ में आया? आया समझ में इतना? तो आ जाओ, वापस पीछे चलते हैं, जहां से हमको शुरुआत करनी थी वहां पहुंच जाते हैं। तो देखो शुरुआत कहां से करनी है ना। हाँ, अब हम कुछ त्योहार पढ़ेंगे। पहले तो मैंने जितना समझाया अभी आपको, वो सब यहाँ लिखा हुआ है, उसको एक बार रीड आउट करते हैं ताकि आपको और समझ में आएगा कि अच्छा अच्छा, सर ने जो बोला है वही लिखा हुआ है इसमें। तो देखो भाई, अब हम जो मैंने समझाया है उसको रीड आउट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? राजस्थान के त्योहार। तो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो देखो भाई, इसका कॉन्सेप्ट क्या है त्योहारों का, है ना। हाँ, तो देखो सबसे पहले इसमें किस तरह का सिस्टम है उसको देखो, पढ़ो। ईसवी संवत जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? अंग्रेजी कैलेंडर बोलते हैं। विक्रम संवत में और इसमें कितने साल का अंतर है? हाँ, कुल 57 साल का अंतर है इसमें और विक्रम संवत में। ठीक है, ये तो पहले बता ही दिया था आपको। विक्रम संवत की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? उज्जैन का राजा विक्रमादित्य था, है ना। शकों को हराया, इसलिए उसने 57 साल पहले, ईसा के जन्म के 57 साल पहले उसने क्या शुरू किया? विक्रम संवत शुरू किया। ठीक है, तो बताओ विक्रम संवत जिसमें हमारा त्योहार आते हैं उसमें और ईसवी संवत में 57 साल का अंतर है, कौन पहले आया? विक्रम संवत। ठीक है, ईसवी संवत जो है ये बाद का है, इन्होंने नकल की हमारी, पूरी कर नहीं पाए, वो एक अलग बात। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के कुछ समय बाद पोप ग्रेगरी ने इसको चलाया था, ईसवी संवत को छोड़ दो, वो आपके लिए ज्यादा हो जाएगा, आपको तो मेन कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, शक संवत वगैरह भी, अब शक संवत वगैरह अपन छोड़ देते हैं, अपन मेन चलते हैं, क्योंकि अपन हिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं, अपन राजस्थान का जीके पढ़ रहे हैं। जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वहाँ शक संवत और कनिष्क की विजय 70 वो सब वहाँ इंडियन हिस्ट्री में पढ़ने की चीज है। महीने आपको बता ही दिए थे मैंने, भाई महीनों का नाम याद कर लेना, कल आते पूछूंगा मैं आपसे 12 महीनों का नाम। ठीक है, विक्रम संवत के प्रत्येक महीने में पहले क्या आता है? कृष्ण पक्ष आता है ना। कृष्ण पक्ष पहले 15 दिन आता है इसको, और बाद में 15 दिन क्या आता है? शुक्ल पक्ष आता है। तो पहले 15 दिन कृष्ण पक्ष के और बाद के 15 दिन शुक्ल पक्ष के। इसमें आप जानते हो कैलेंडर में देखोगे तो आपको वहां पे कृष्ण पक्ष को लिखा हुआ मिलेगा बदी, शुक्ल पक्ष को लिखा हुआ मिलेगा कैलेंडर में सुदी, है ना। हाँ, तो वो भी आता है। तो इस प्रकार हर महीने का 15वां दिन, और 15वां दिन क्या होती है? अमावस्या, और 30वां दिन क्या होती है? पूर्णिमा। बोलो इतना तो आगे था समझ में। हाँ, तो फिर आगे देख लेते हैं। देसी महीने यानी विक्रम संवत बोल दो, उसमें साल की शुरुआत कब से होती है? चैत्र के पहले दिन से कि चैत्र के 16वें दिन से? 16वें दिन से। शुक्ल पक्ष आता है 16 दिन से, तो साल की शुरुआत हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से मानते हैं। और ये चैत्र का कितना नंबर का दिन होता है? 16वां दिन होता है। इस हिसाब से साल का आखिरी दिन कौन सा हो गया? चैत्र का 15, तो भाई 16 दिन से साल की शुरुआत हुई, उससे एक दिन पहले वाला साल का अंतिम दिन हो गया। तो चैत्र की अमावस्या यानी चैत्र का 15वां दिन साल का अंतिम दिन होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से विक्रम संवत में साल का आखिरी दिन हो गया चैत्र की अमावस्या। जो चैत्र का नंबर कितना दिन हुआ? 15वां दिन हो गया।
विक्रम संवत और शक संवत, एक शक संवत और है कनिष्क ने चलाया था, उन दोनों के महीने एक दूसरे से बिल्कुल सेम ही है। ठीक है ना? हाँ, वो छोड़ दो उसको। वैसे भारत सरकार का कैलेंडर जो है वो शक संवत जीके में हम लोग पढ़ते हैं। फिर अब इसमें मैंने कुछ त्योहार पढ़ाए हैं, तो उसमें से एक दो त्योहार तो हमको आज पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो देखो, सबसे पहला त्योहार देख लेते हैं। तो पहला त्योहार उसमें कौन सा है? गणगौर। इधर देखो, सुनो। साल की शुरुआत हम मानते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी कि एकम। उस दिन क्या आता है? नवरात्रे। दूसरे दिन चैत्र शुक्ल द्वितीया को चेटी चंड, झूलेलाल जयंती भी बोल दो उसको। तीसरे दिन गणगौर का मेन पूजन। अब प्रश्न होता है क्या है गणगौर? गण मतलब शिव, गौर मतलब पार्वती, यानी किसकी पूजा का त्योहार है गणगौर? शिव और पार्वती की पूजा का त्योहार क्या है? गणगौर है। बोलो, इतना समझ में आया आपको? अब इधर सुनो, गणगौर को समझ लेते हैं। गणगौर जो है 16 दिन पूजी जाती है। इसका मुख्य पूजन होता है साल के तीसरे दिन। तो इसका मतलब गणगौर का मुख्य पूजन, जिस दिन गणगौर की सवारी निकलती है, गणगौर को विसर्जित करते हैं तालाब में, उस दिन मुख्य पूजन होता है। वो साल में कब आता है? तीसरे दिन। ठीक है। कब से शुरू होता है गणगौर? जिस दिन हम रंग खेलते हैं। बताओ, हम रंग कब खेल रहे थे? धुलंडी। बताओ, होली कब आती है? फाल्गुन पूर्णिमा। तो फाल्गुन आप जानते हो महीने का आखिरी दिन कौन सा हो गया? पूर्णिमा। ठीक है। बताओ, फाल्गुन खत्म होकर के अगला महीना कौन सा आएगा? चैत्र। चैत्र का पहला दिन कौन सा होगा? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात पूछता हूं, देखते हैं कितने लोग उसका जवाब दे पाते हैं। गणगौर का पूजन 16 दिन चलता है, 16वें दिन मेन पूजन होता है, और वो कब होता है? साल के तीसरे दिन। बताओ, साल का तीसरा दिन क्या होगा? चैत्र शुक्ल तृतीया। इस दिन गणों का मेन पूजन होता है। टोटल कितने दिन चलता है? 16 दिन। इस दिन तो खत्म हो जाता है। शुरू कब होता है? जिस दिन हम रंग खेलते हैं, धुलंडी। बताओ, होली कब आई थी? फाल्गुन के आखिरी दिन। फाल्गुन पूर्णिमा को हम क्या खेलते हैं? नहीं, हम क्या मनाते हैं? होली। तो इस दिन क्या आई थी? होली। इस दिन फाल्गुन खत्म, हर महीना पूर्णिमा के साथ खत्म हो जाता है। होली जिस रात में होली जलाते हैं उसके अगले दिन रंग खेलते हैं। तो फाल्गुन पूर्णिमा के अगले दिन, फाल्गुन पूर्णिमा को होली है, इसका मतलब अगले दिन रंग खेलेंगे, तो अगला दिन क्या होगा? धुलंडी। धुलंडी, ये तो जानते हो, रंग खेलते उसको धुलंडी बोलते हैं, है ना? ल पूरा आएगा, धुलंडी। तो बताओ, फाल्गुन के बाद अगले दिन कौन सा महीना शुरू होगा? चैत्र। इतना तो समझ में आ गया। उस दिन को कैसे लिखेंगे? चैत्र। कौन सा पक्ष होता है पहले? कृष्ण। और पहले दिन को क्या बोलते हैं? इस दिन से होली का, इसका गणगौर का पूजन शुरू होता है। इस दिन से शुरू हुआ, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी करते करते 15वें दिन क्या आएगी? अमावस्या। कितने दिन हो गए पूछते पूछते? 15 दिन। 15 दिन तो एक कृष्ण पक्ष के हो गए ना? बोलो, हुए कि नहीं हुए? तो गणगौर का पूजन कितने दिन हो गया? 15 दिन हो गया। 15 दिन कब पूरे हो रहे हैं? चैत्र की अमावस्या को। बोलो, इतना समझने में प्रॉब्लम है क्या किसी को? इस दिन 15 दिन हो गए। चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकम से पूजा शुरू हुई थी और चैत्र अमावस्या को 15 दिन हो गए। तो फिर बताओ, 16वां दिन कब आना चाहिए? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। लेकिन होता नहीं है। 16 दिन कब पड़ रहा था? चैत्र शुक्ल तृतीया। ये तो 18वां दिन हो गया। लेकिन गणगौर पूजने वाली हर लड़की बाकायदा टिकियां भी लगाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ईश्वर बोला दोनों जोड़ा जोड़े जवार आ गए होंगे, ऐसे खाती है। मुझे सारे याद है, लड़कियों को याद हो चाहे ना हो, क्योंकि मेरी मम्मी है जयपुर साइड की और हमारे जयपुर में मनाते हैं जबरदस्त गणगौर। हम तो छोटे थे, नींद लेते थे, सुबह वो 4-5 बजे गणगौर पूजना शुरू करते थे। वो तो हम नींद लेते थे, वो गणगौर के गीत गाते थे। हम सोते सोते कह रहे मम्मी मत धीरे गाओ, आप औरतें सारी, है ना? वो हमको नींद से उठाते थे, तो वो नींद में सुन सुन के सारे याद हो गए। यहाँ पता नहीं किसी को गणगौर के गीत याद है? सारे याद है? दिव्या जी, कंपटीशन करें अपन दोनों, किसको ज्यादा याद है? एड़ खेल नदी पे वो पानी कटा चासी जी, आगे बताओ। ये वाला याद नहीं है आपको? इनको याद है, आदो जासी अड़िया गलिया, आदो तो ईश्वर नासी जी, ईश्वर जी तो नहाए लिया। हाँ, इसका थोड़ा थोड़ा तो याद है इनको।
तो गणगौर मुख्य पूजन हो रहा है, इस हिसाब से गिने तब तो 18वां दिन हो रहा है। लेकिन कहा क्या जाता है, गणगौर की पूजा 16 दिन होती है। तो अब इसका उत्तर है 2 तिथि मिक्स हो जाती है, और वो 18वीं की जगह कौन से नंबर का दिन पड़ता है, 16वां। वैसे गिनोगे तो 18 दिन गिनोगे, लेकिन एग्जैक्ट 16वें दिन गणगौर का मुख्य पूजन होता है। ठीक है, हाँ, वो तो तिथियां बढ़ती घटती रहती है। अब आप बोलोगे सर वो कैसे होता है, जब आपने इतना समझा दिया हमको, चंद्रमा इधर आता है तो पहले कृष्ण पक्ष और फिर इतने शुक्ल पक्ष और ऐसे ऐसे, तो आप हमको ये भी समझा दो कि तिथि कब घटती बढ़ती है। उसके लिए मैंने एक पंडित जी से बात की थी कि आप मुझे पूरा एकदम समझा दो, तो उन्होंने कहा 21,000 रुपये लगेंगे, तो पूरा आपको सारी गणनाएं वणनाएं सब सिखा दूंगा मैं आपको, खगोल, यहाँ तक कि फिर आप तो कुंडली भी देख लोगे, जन्म कुंडली भी देख लोगे, उसके बाद सब सिखा दूंगा मैं आपको। तो मैंने कहा बच्चों से पूछ लेता हूँ एक बार, है ना। हाँ, 21,000 रुपये एक्स्ट्रा देने को तैयार हो? हाँ तो हाथ खड़ा करो। हाँ तो अभी कर दो, फोन पे कर दो 21,000। हाँ तो हाथ हाँ, तो गप्पे मारने में नंबर 1 है वो। ठीक है, बोलो आपको ये समझ में आया? मैं आपको जो कितनी इंटरेस्टिंग बात बताना चाह रहा हूँ वो समझ में आई कि नहीं आई? गणगौर की पूजा शुरू होती है धुलंडी के दिन, जब लोग रंग खेल रहे होते हैं, कुंवारी कन्याएं और विवाहित भी गणगौर की पूजा करते। देखा ना वो धूप निकाल करके, है ना, वो धूप से, हाँ, वो शुरू हो जाता है मामला उनका सुबह सुबह। ठीक है, किसी से घर में गणगौर पूजा से जाती है, हाथ खड़ा करो, मतलब गणगौर की पूजा होती है उनके घर में। ये नागौरी तो कुछ समझते ही नहीं है गणगौर के अंदर, है ना, गणगौर नहीं समझते। बताओ कहाँ से आए हो आप लोग? रेगिस्तान से आए हो? हाँ, उधर ढूंढार साइड में, हमारे मारवाड़ में भी होती है गणगौर, ऐसी बात नहीं, लेकिन इतनी नहीं होती। जयपुर साइड में थोड़ी ज्यादा होती है। हमारे मारवाड़ में होती है तीज, हमारा सबसे बड़ा त्योहार है तीज। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। अभी समझाऊंगा इसका अर्थ क्या है। तो क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई कि गणगौर की पूजा शुरू होती है धुलंडी? धुलंडी आती है चैत्र कृष्ण, अरे भाई होली आई थी फाल्गुन के आखिरी दिन, फाल्गुन पूर्णिमा, अगले दिन धुलंडी खेलेंगे, तो वो होगी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। बोलो इतनी समझ आ रही है आपको बात अर्जुन सिंह जी? और फिर वहां से कितने दिन पूजनी है? 16 दिन। किस दिन मुख्य पूजन करना है? साल के तीसरे दिन। साल का तीसरा दिन चैत्र शुक्ल तृतीया। इसी दिन पूरे राजस्थान में गणगौर की सवारियां निकलती है। सबसे शानदार सवारी जयपुर में निकलती है, उदयपुर में निकलती है, हमारे जोधपुर में भी थोड़ी ठीक ठाक निकलती है, ऐसी बात नहीं है, सबसे बढ़िया लेकिन जयपुर में निकलती। उदयपुर वाले भी गणगौर घाट जाती है, पिछोला झील के सामने, वो भी बहुत सुंदर होती है। ठीक है, कहाँ नहीं निकलती है तो बूंदी, हाडो ले डूबो गणगौर। वहां पे गणगौर के दिन राजा जो थे बुद्ध सिंह हाड़ा, उनका छोटा भाई जो था वो सब रानियों को नाव में बैठा करके ले गया कि देखो अपन झील में बैठ के गणगौर देखेंगे, और वो नाव डूब गई। सारी राज परिवार, राजा की पत्नी, मम्मी, बहन, बेटी सब डूब डाब के मर गई उस दिन बूंदी में। तो तब से वहां ओख पड़ गई, कोई मर जाता है तो उस त्योहार की ओख पड़ जाती है, तब से फिर बूंदी में गणगौर की पूजा नहीं होती है। वो हाडा जो था खुद तो डूबा ही डूबा, साथ में किस त्योहार को लेके डूब गया, इसलिए कहावत क्या फेमस हो गई, हाडो ले डूबे गणगौर। तो बूंदी में गणगौर नहीं मनाई जाती, वहां ओख पड़ गई है, जो कि बूंदी गणगौर पहले बहुत अच्छी हुआ करती थी। गणगौर में क्या करते हैं? शिव पार्वती की पूजा करते हैं, कुंवारी कन्याएं अच्छे पति के लिए पूजा करती है, विवाहिताएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती है। अच्छा, राजस्थान के सभी जगहों पर गणगौर की मुख्य पूजा कब होती है? साल के तीसरे दिन। सवारी कब निकलती है? साल के तीसरे दिन। तो एक घटना हुई जैसलमेर में, जैसलमेर वाले साल के तीसरे दिन गणगौर की सवारी निकाल रहे थे, ईश्वर गणगौर, शिवजी और गणगौर दोनों निकाल रहे थे। बीकानेर वालों ने उसी दिन अटैक कर दिया। किसी की गणगौर चुरा लेना मतलब उसकी बेइज्जती हो जाती बहुत। तो बीकानेर की सेना ने जैसलमेर की वो जो सवारी निकल रही थी उस पर अटैक कर दिया। किसी तरह वो अपनी पार्वती जी यानी गौर को तो बचा लिया, लेकिन शिव जी की, ईश्वर जी की मूर्ति बीकानेर की सेना ने लूट ली और कहाँ ले गए? बीकानेर। उस दिन खूब कोशिश की, लेकिन किले को घेर के रखा, तो उस दिन सवारी भी नहीं निकली। फिर बीकानेर वाले शाम को छोड़ के चले गए। अब उस दिन तो गणगौर की विसर्जन हो नहीं सका, चैत्र शुक्ल तृतीया को नहीं हुआ, तो जैसलमेर वालों ने फिर अगले दिन विसर्जन किया। चैत्र शुक्ल तृतीया के बाद क्या आता है? चतुर्थी। पूरे राजस्थान में केवल जैसलमेर एक ऐसी जगह है जहां पे गणगौर की पूजा, गणगौर की सवारी चैत्र शुक्ल तृतीया को नहीं, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को उसका मामला होता है। और सबसे बड़ी बात है वहां पे ईश्वर जी नहीं है। ईश्वर जी मतलब शिव जी की मूर्ति तो बीकानेर वाले ले गए। इन दोनों मूर्तियों की शादी हुई थी, अब एक को दूसरी शादी तो हो नहीं सकती ना। तो बताओ, RS में क्वेश्चन आया था, राजस्थान में कहा बिना ईश्वर की गणगौर निकलती है?
जैसलमेर। और जैसलमेर में गणगौर कब निकलती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को नहीं निकलती, चैत्र शुक्ल चतुर्थी। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है गणगौर के अंदर। बाकी उदयपुर में गणगौर घाट बना हुआ है, पिछोला झील के किनारे, दिलवाड़ा हवेली भी है वहां पे। सबसे बढ़िया गणगौर की सवारी निकलती है जयपुर के अंदर, शाही ठाट बाट के साथ। फॉरेनर्स दुनिया भर के लोग देखने आते हैं वहां पे। राजस्थान का पर्यटन विभाग बहुत जबरदस्त तरीके से आयोजित करता है। ये मैंने आपको पूरा गणगौर समझा दिया, रीड आउट कर लेते हैं, फिर देखेंगे और आपकी कितनी क्षमता है पढ़ने की, उतना और पढ़ेंगे। लेकिन पहले इसको इतना तो कर लेते हैं। तो पढ़ो साहब, त्योहार पढ़ रहे थे हम, कौन सा? गणगौर। तो देखो त्योहारों में पहला त्योहार कौन सा आ गया है? गणगौर। कब आती है? मुख्य पूजन कब होता है? चैत्र शुक्ल। इसी दिन तो मुख्य गणगौर की सवारी निकलती है। इन पूजा शुरू कब हो गई थी? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। बोलो इतना आगे समझ में? आपको आगे समझ में? आसानी है ना इसमें, क्या ऐसी कोई चीज है? बहुत इजी सा है। अर्जुन सिंह जी, आपको गणगौर सबसे अधिक गीतों वाला, अच्छा इसमें गीत गाया जाता भी सुनाया मैंने, है ना? एल केल नदी पे पानी कट जाती थी, यादो दासी अड़िया कले यादो ईश्वर नासी जी, ऐसे ऐसे करके। समझ में नहीं आना है? शिव जी को पार्वती जी को समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आने के लिए नहीं गाया यार वो। देखो इसको, चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का मुख्य पूजन होता है। इसी दिन सब जगह क्या निकाली जाती है? गणगौर की सवारी। बताओ कहाँ नहीं होती उस दिन? अरे अगले दिन होती है। वो कौन सी जगह है? जैसे हाँ, और जहाँ निकालते ही नहीं है बिल्कुल ही, बूंदी। सबसे बढ़िया कहाँ निकलती है? जयपुर में। जयपुर का जो सिटी पैलेस है ना, उसका त्रिपोलिया गेट, वहां तोपे वोपे रखी हुई, बस वहीं से मेन गणगौर की सवारी शाही तरीके से धूमधाम के साथ निकलती है। जयपुर में एक पानी का तालाब है, ताल कटोरा, वहां ले जाके गणगौर को क्या कर देते हैं? विसर्जित कर देते। होली के दूसरे दिन से, यानी धुलंडी के दिन से, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से कब तक चलेगा? चैत्र शुक्ल तृतीया तक गणगौर का पूजन होता है। ये कुल हो तो कितने दिन रहे? 18 दिन। लेकिन गिने कितने जाते हैं? 16 दिन। वो तिथों के बढ़ने घटने से हो जाता है मामला। गण कौन है? शिव। गौर कौन है? पार्वती। गणगौर शिव पार्वती की पूजा का त्योहार है। अविवाहित महिलाएं अच्छा वर, विवाहित महिलाएं सुहाग, और अपने भाई की दीर्घायु, भाई के लिए अच्छी वधु की कामना भी करती है। अच्छी जो बहनें होती है वो करती है। बाकी तो वो कहती है बस मेरा पति लंबा जिए, बस, है ना? हाँ, होली के राख के पिंड और जौ के अंकुर की पूजा होती है भाई इस दिन, ध्यान रखना। होली का जो राख होता है उसको लेकर के आते हैं उस दिन। विवाहित और अविवाहित महिलाएं और क्या लगाती है? हाँ, लिपस्टिक लगाती है, मेहंदी लगाती है। अब ये कोई बढ़ाने की चीज है? ठीक है। क्यों मनाते हैं भाई? कहते हैं कि पार्वती जी से जुड़ा हुआ है। गौर कौन है? पार्वती। तो वो इस दिन अपने पिता घर से आई थी, सहेलियों ने गीत वीत गाए थे। महिलाएं 16 दिनों तक दीवार पे क्या लगाती है? बिंदी बिंदी लगाती है। गणगौर की मिट्टी की और लकड़ी की 2 मूर्तियां होती है। बताओ किसको डुबोएंगे, विसर्जित करेंगे? मिट्टी वाले को। लकड़ी वाली जिसमें हीरे वीरे लगे रहते हैं उसको वापस ले आता है, ठीक है? तो कास्ट वाली जो है उसको तो वापस ले आते हैं, मिट्टी वाली को डुबो देते हैं। मिट्टी की मूर्ति को जल में विसर्जित करते हैं, लकड़ी वाले को वापस ले आते हैं साल भर। ये पर राजघरानों में बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, इसलिए राजसी त्योहार इसको मानते हैं। कर्नल टॉड हमारे ना इतिहास के पिता राजस्थान के, उन्होंने उदयपुर की गणगौर देखी थी। उनका वाह वाह वाह, सब क्या बैंड बाजा के साथ निकलती है, तो बड़ी तारीफ की थी। उदयपुर में भी गणगौर का निकलती है, तो सिटी पैलेस के सामने पिछोला झील है, वहीं पे गणगौर घाट है, तो वहां तक पूरी सवारी आती है। तो बहुत ही सुंदर उदयपुर के सिटी पैलेस में पिछोला झील तक गणगौर घाट है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मैं अलग से पढ़वाऊंगा आपको, फिर भी मैंने यहाँ लिखवा दिया, अलग से पढ़ानी पड़ेगी मुझे ये, तो मैंने आगे पढ़ा रखी है, फिर भी नाम बता दिया। नाथ द्वारा में गणगौर को गुलाबी रंग की ड्रेस पहनाते। आरएस के प्री का क्वेश्चन नहीं है। गुलाबी गणगौर कहाँ होती है? नाथ द्वारा। और 2 गणगौर हैं धिंगा, मतलब जबरदस्ती मनाई गई, वो 2 गणगौर हैं। गणगौर की कब होता है मामला? चैत्र के महीने में होता है। लेकिन रानी साहिबा ने मेवाड़ में जिद कर ली, कैसा? मैं तो दूसरे महीने में गणगौर मनाऊंगी। पति ने कहा देखो डार्लिंग, अभी कैसे मना सकते हैं, गणगौर तो चैत्र के महीने में आती है। कि शक्ल मत दिखाओ मुझे अपनी, बात मत करो मेरे से। कहते हो कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, जान दे सकता हूँ, गणगौर नहीं मना सकते तुम, काहे के राजा हो तुम? उसने कहा ऐसी बात है क्या? सिपाही हो, जाओ और पूरे मेवाड़ में घोषणा कर दो कि आज के दिन सब गणगौर मनाएंगे। जो नहीं मनाए उसका सिर काट दो, डंडे से पिटाई करो उसकी। धिंगा मतलब जबरदस्ती। तो मेवाड़ में क्या मनाई गई? जबरदस्ती की गणगौर, धिंगा गणगौर। एक बार मनाई, फिर लोगों को मजा आने लग गया, तो सबसे लोग मनाने लगे। तो मेवाड़ में कौन सी मनाई जाती है? वही रानी बाद में अपने पियर पहुंची, जोधपुर की राजकुमारी थी। उसने कहा डैडी डैडी, मेरे पति ने ऐसे मेरे कहने से गणगौर मनाई, आप तो मेरे पापा हो, जबरदस्ती ये गणगौर जोधपुर में मनवा दो। तो उन्होंने कहा बेटी तेरे लिए जान हाजिर है, घोषणा कर दो आज से गणगौर मनाएंगे। तो वहां पे क्या मनाई गई?
धींगा गवर या धींगा गणगौर। मेवाड़ में उसी रानी ने धींगा गणगौर और जोधपुर में धींगा गवर। अब धींगा गवर में एक शब्द और जुड़ गया है, बैत मारिए, जुड़े तो भी ठीक, नहीं जुड़े तो भी ठीक। धींगा गवर का मतलब हो गया जबरदस्ती की गणगौर। अब उसमें क्या होता है, उस दिन जोधपुर में एक मेला लगता है। उस मेले में जो लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती है, वो हाथ में डंडे लेके आती है पतले पतले। और जो लड़कों की शादी नहीं हो रखी है, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा आगे से पढ़ाऊंगा तो वीडियो दिखाऊंगा उसके बाकायदा, जिन लड़कों की शादी नहीं हो रखी होती, तो वो लड़का जैसे सामने आता है, सारी महिलाएं उस दिन पूरे मेले में हर महिला के हाथ में डंडा होता है। विशेष रूप से निकिता जैसी ये जो जवान लड़कियां हैं, इसके ऐसी अभिलाषा जैसी, ये छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हुए हैं, ये है ना, हाँ, ये ऐसी लड़कियां हाथ में डंडा लेके आती, उनका तो आनंदमय दिन है वो, है ना, हाँ। तो वो जो भी लड़का उनको कुंवारा दिखता है उस दिन, एक बैत खींच कर मार दी उसको। अच्छा, उस दिन कोई बुरा नहीं मानता है, उस दिन उसको माना जाता है आशीर्वाद। बैत मार मिला, उस दिन कोई भी बुरा नहीं मानता। अगर कोई बुरा माने तो वहां लोग उसको जूते मारते हैं कि क्यों आया फिर बैत मार मिलने में, तेरे को पता है इसमें बैत मारते आशीर्वाद होता है। ये लगाओ मैडम 5 और लगाओ इसके तो ये हमारे केवल जोधपुर में ऐसा है। तो मैंने उसकी वीडियो आपको दिखाऊंगा कि गली है पतली सी, वहां 5-10 लड़कियां आराम से डंडे लेके खड़ी है, तो बेचारे 2 लड़के आ रहे हैं, वो क्या आगे चले कि नहीं चले, कह रहे चलो कि जाना तो उधर ही, मार्केट तो उधर ही। वो आ रहे हैं 2 सारी लड़कियां दे, वो कह रहे, वो एक जना कह रहा है मैडम मेरी तो रुकी है शादी, कहते तू 2-3 और ऐसा बढ़िया वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको। ऐसा कहाँ होता है, बैतमान मेला जोधपुर। गुलाबी गणगौर नाथद्वारा, धींगा गणगौर मेवाड़ उदयपुर, लेकिन धींगा गवर मारवाड़ यानी कि जोधपुर। उसमें चाहो तो बैतमार भी जोड़ दो, नहीं जोड़ोगे तो भी धींगा गवर मेला भी पूछते हैं वो। ये सब मैंने आगे पढ़ाए हैं अलग से, तो वो अलग से देखेंगे। जैसलमेर में कैसी गणगौर निकलती है, ऑनलाइन कर दो, क्योंकि ईश्वर जी को लूट के लगे बीकानेर वाले, आज दिन तक वहां पे बिना ईश्वर की गणगौर ही निकल रही, ठीक है, हाँ। जैसे आप शॉपिंग के लिए गए, आपके पतियों को उठा के ले गया, उसके बाद आज तक आप कैसे जा रहे हो शॉपिंग करने हाँ, बस वैसे ही मामला है। तो बिना ईश्वर की गणगौर जो है कहाँ निकलती है, जैसलमेर में। उस दिन निकल पाई थी कि एक दिन लेट हो गई थी, एक दिन लेट हो गई थी, इसलिए जैसलमेर में गणगौर की सवारी चैत्र शुक्ल तृतीया को नहीं निकलती, बल्कि अभिलाषा चैत्र शुक्ल चतुर्थी को निकलती है, क्योंकि बीकानेर की सेना ने गढ़ीसर तालाब की तरफ गणगौर की सवारी को लूट लिया था। जोधपुर और बूंदी रियासतों में गणगौर नहीं मना, जोधपुर में कोई थोड़ी बहुत मनाते हैं, बाकी नहीं मनाते। बूंदी में तो मैंने कारण बता दिया, जोधपुर का मुझे पता नहीं है, जोधपुर वाले क्यों नहीं मनाते, ठीक है। जोधपुर में अच्छा सतलुज जी का लिखा है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना यार, एक किसी की डेथ हो गई उस दिन तो त्योहार ही मनाना बंद कर देते हैं। राजस्थान में जीके में क्वेश्चन भी आता है, उस दिन ओख पड़ गई, ओख से बचने का एक ही तरीका है, उस दिन किसी का जन्म हुआ हो, फिर परिवार में किसी बच्चे का अगर उस दिन जन्म हुआ, अरे बूंदी में तो पता नहीं कितने बच्चे पैदा हो गए होंगे उसके बाद, तो राज परिवार में हो तब फिर वो होगा मामला, समझ गए ना, हाँ। तो जोधपुर में एक राजा सातल जी थे, वो महिलाओं के लिए शहीद हो गए थे, तो उस दिन से जोधपुर में ओख पड़ गई। बूंदी में हाडा डूब गया, तो उस दिन से भी ओख पड़ गई, ठीक है जी। कौन सा त्योहार समझ में आया? कौन डूब गया था बूंदी में? बुद्ध सिंह आड़ा का छोटा भाई, ऑनलाइन कर दो, जोध सिंह आड़ा। सब लेडीज को ले गया कि भाई चलो चलो नाव में बैठो, ये देखा ही नहीं कि नाव में मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो कौन सा हाडा ले डूबियो गणगौर? जोध सिंह हाडो ले डूबियो गणगौर, ऐसे बोलना चाहिए। मेरे एक स्टूडेंट है, उसने कहा सर क्या मुझे सारे त्योहार अच्छे से याद? मैं कहा त्योहार नहीं याद हो जाएंगे, तू शर्त लगा ले, तेरा पूरा गांव एक तरफ तू एक तरफ, तू जीतेगा। उसने कहा सर पक्का ऐसा? मैं कहा पक्का, चैप्टर पूरा होने दे। चैप्टर पूरा हुआ, वो लड़का अपने गांव गया, गांव के बूढ़े डोकरे डोकरियां दादा दादी सब बैठे वहां पे। उसे बोला कि किसी भी त्योहार के बारे में आप मुझे पूछो। अब गांव वालों को ये बड़ी चिंता वो होती है कि ये शहर के बच्चों को क्या पता कि ये त्योहार कद आवे, तो सारे डोकरे डोकरी एक तरफ और मेरा स्टूडेंट एक तरफ, उसने उन सबको हरा दिया। क्योंकि हम तो एक एक महीने के एक एक त्योहार को याद करेंगे, उनको थोड़ी पता है कि इसका पूजन कब शुरू होता है, कब जो है इसमें इतने दिन आते हैं, 18 दिन थे फिर 16 दिन रह गए, कुछ को पता होता, लेकिन सबको पता नहीं होता है इसमें। हम तो आंवला नवमी जैसे त्योहार, नेवले की पूजा कब की जाती है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे त्योहार भी पढ़ेंगे हम लोग, तो है ना। तो आप एक बार त्योहार चैप्टर ढंग से पढ़ लोगे ना, आपको कैलेंडर में देखने की जरूरत ही नहीं है। आपके घर वाले डायरेक्ट आपसे पूछेंगे अच्छा बताओ भाई गुरु नानक जयंती कब आती है? आप खट बताओगे कार्तिक पूर्णिमा, जिस दिन पुष्कर में मेला होता है उस दिन गुरु नानक जयंती आती है। अभी तो नहीं पता आपको, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा तब आपको एक एक करके सारी चीजें याद हो जाएगी, ठीक है।
चलो कल कंटिन्यू करेंगे।